हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोनों, मतलब कोई त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम इस शाखा में, इस गणित की शाखा में त्रिभुज की भुजाओं और कोनों, कोई एक त्रिभुज की भुजा और उसके कोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ जानने का कोशिश करें तो त्रि का मतलब हो जाता है तीन, और कोण का मतलब हम लोग यहाँ पर कोण ही लिख ले रहे हैं, एंगल जिसको बोलते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। और अगर हम लोग कंबाइंड करने का कोशिश करें ये दो शब्दों को, तो तीन कोण होता है त्रिभुज। त्रिभुज तो त्रिभुज मापना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के माप का अध्ययन करते हैं, उसके कोण और उसके भुजा के माप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब क्लास 10th में स्पेशली हमें जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा त्रिकोणमिति है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है, वो हर एक त्रिभुज के लिए होता है, लेकिन सिर्फ क्लास 10th के लिए हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण, और इसे मैं H से डिनोट करूंगा क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वाला भुजा जो रहता है इसे हम लोग कहते हैं लंब, और लंब को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आधार, आधार, और आधार को हम लोग डिनोट करेंगे B से। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और अन्य भुजाओं को लंब और आधार कहा जाता है। एक बात हम आपको और बता दें, इसको याद रखिएगा, कर्ण यानी कि जो H है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हमें ध्यान में रखना है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, अन्य दो भुजाओं को हम लोग कहते हैं लंब और आधार। और इसी समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही फेमस सा प्रमेय है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमें सीखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मैं आपको कुछ इस तरीके से चीजों को धीरे धीरे करके बताऊंगा कि आपको चैप्टर को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही फेमस प्रमेय है और त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने के लिए हमें जानना इसे बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिए, और जैसा कि आपको बताया गया है समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग H कहते हैं, और अन्य दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। लंब को P लिखना है, आधार को B लिखना है, आधार को B। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कर्ण को हम लोग लिख रहे हैं H, लंब को हम लोग लिख रहे हैं P, और आधार को हम लोग लिख रहे हैं B। आधार को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर B। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये सभी चीजों को लिख लिया है।
इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार। ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ही बोल करके बता दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग भी बोल सकते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर से हम लोगों को तीन जरूरी वाला फॉर्मूला देखना है। तीन जरूरी वाला बहुत काम का फॉर्मूला हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग को एच निकालना है तो एच निकालना है तो स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें बी निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर हमको पी निकालना तो ये बी इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और अगर हमें बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि हम लोग को जब h निकालना रहेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, प्लस करना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्लस करना है, लेकिन जब हमें b और p निकालना होगा तो h स्क्वायर से ही हमें घटाना है। तो ये बहुत काम का चीज है कि हमें क्या होता है कि h निकालना, p निकालना और b निकालना होता है। तो ऐसे कंडीशन में h निकालेंगे तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तीन फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है। ये हमें कहां से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए इन फॉर्मूलास को हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनाने में सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कैसे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज कर रहे होंगे। देखते पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो अगर यहां पर लिखा हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो पहला नंबर बोल दिया जाए कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है आधार का मान। आधार का मान क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे कि दिया है, अच्छा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है h बराबर 5 सेंटीमीटर और p, जैसे कि मैंने आपको बोला लंब को हम लोग बोलते हैं p बराबर 4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है b। हमें क्या निकालना है? b निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या देखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं हमें निकालना है b। तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b निकालना रहेगा तो p से घटाएंगे, p निकालना रहेगा तो b से घटाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं h का वैल्यू है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा रूट, यहाँ घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि b का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। b का मान यहाँ पर हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? पाइथागोरस का यूज करके कोई भी दो समकोण त्रिभुज के भुजा का मान दिया हुआ रहेगा तो तीसरा भुजा का मान निकालना है।
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मुझे कर्ण का मान निकालना हो। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कर्ण का मान अगर निकालना दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए इस बार हम लोग आधार और लंब का मान ले लेते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर वैल्यू हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए या सेकंड नंबर हो जाएगा कि लंब यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और आधार यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है कर्ण यानी कि h का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दिया है, अच्छा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P बराबर है 12 सेंटीमीटर और B बराबर है 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है h। हम लोग सभी जानते हैं बच्चों की h जब हमें निकालना होता है तो h इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू √p² प्लस b² होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे p का मान, तो p का मान है 12 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर b का मान है 5 सेंटीमीटर, p का मान है 12 सेंटीमीटर, हमें h का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा h का मान जब भी निकालते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144 और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 और h का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा h का मान आ जाएगा। h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे हमारा कर्ण, लंब और आधार अलग अलग कोण के लिए बदलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यून कोणों के लिए। ठीक है, न्यून कोणों के लिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यून कोणों के लिए बात। तो न्यून कोणों, बात ऐसा है कि कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज जो होता है, कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज जो होता है, इसमें ये होता है समकोण और बाकी ये जो दो कोण होता है ये हमारा होता है न्यून कोण। तो एक बार हम लोग कोण ए के लिए बात करेंगे और एक बार हम लोग कोण सी के लिए बात करेंगे। एक बार कोण ए के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे और एक बार हम लोग बात कर रहे होंगे कोण सी के लिए। ठीक है, तो देखिए जब आपको बोला जाएगा कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको देखना है 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का नाम हम लोग लिख देंगे AC। और अगर यहाँ पर हम लोग को बोला जाए इस त्रिभुज के लिए कर्ण का मान, तो वही वाला बात बोलेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कहते हैं कर्ण और यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ण का मान AC। अब देखना कैसे लंब और आधार बदलता है। सिचुएशन के हिसाब से लंब और आधार बदलता है। यहाँ पर सिचुएशन है कोण A के लिए और यहाँ पर सिचुएशन है कोण C के लिए। आइए इसे भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं A के लिए। ठीक है, और अच्छे से लिखने के लिए लिख देते हैं कोण A के लिए और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कोण C के लिए, कोण C के लिए। अब जो इसको समझ गया उसका टॉपिक बिल्कुल क्लियर। ओके, तो कोण A के लिए बात करते हैं। तो जब कोण A के लिए बात किया जाएगा, जब कोण A के लिए बात किया जाएगा, जब कोण A के लिए बात किया जाएगा तो कोण A का सामने वाला, कोण A का सामने वाला को हम लोग कहेंगे लंब यानी कि BC और इसको तो हम लोग कहेंगे लंब। कोण A का सामने वाला भुजा को हम लोग कहेंगे लंब और ये जो बच गया ये बन जाएगा आधार। H हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला। कर्ण को हम लोग नहीं बदल सकते हैं।
लेकिन जब आपको कोण ए के लिए लंब और आधार देखना तो बहुत आसान है। तो 1 सेकंड के लिए इस कोण का सामने वाला हो जाएगा कर्ण और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। तो कर्ण हो गया यहाँ पर BC और आधार हो गया हमारा AB। फिर यहाँ पर देखो कोण C के लिए, कोण C के लिए, तो अगर कोण C के लिए देखो B के लिए कभी नहीं पूछेगा, हम बोले न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम वाला कोण। तो न्यून कोणों के लिए लंब और आधार बोला जा रहा है। तो या तो कोण A के लिए पूछ सकता है या तो कोण C के लिए पूछ सकता है। जहां बोला कोण C के लिए तो C का सामने वाला, ये C का सामने, तो C का सामने वाला हो जाएगा लंब और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। तो लंब यहाँ पर हो जाएगा AB और आधार यहाँ पर हो जाएगा BC। तो जब इस कोण के लिए बोला जाएगा तो ये लंब और ये आधार जो कि ओरिजिनल में होता है, लेकिन अगर इस कोण के लिए बोला जाएगा तो नीचे हो जाएगा लंब और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। सम्मुख भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार, ऐसे ही किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोण ए और कोण सी यानी कि न्यून कोणों के लिए लंब और आधार को चेंज करते हैं और इस तरीके से हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए। समझने के लिए समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा यहाँ पर है लंब, एक हमारा यहाँ पर है कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, दो भुजा का अनुपात बनाने का कोशिश करें, दो भुजाओं का अनुपात बनाने का कोशिश करें, तो यहां पर एक बन सकता है P/H, B/H, P/B और बनेगा हमारा H/P, H/B और B/P। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने इस चीज को लिख लिया। ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अनुपात बन सकता है। अब टोटल 6 अनुपात जो बना हुआ है इसका कुछ नाम लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा इसका नाम साइन, और इस कोण को, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यह एक चिन्ह है जिसे थीटा बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का, इस अनुपात का नाम है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। साइन कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, साइन कोस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, cosec थीटा इज इक्वल टू H/P, sec थीटा इज इक्वल टू H/B और cot थीटा इज इक्वल टू B/P। इसी तरीके से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। अगर आप इस तरीके से अच्छे से फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे ही रिदम में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और साथ ही कोण ए के लिए लंब और आधार कैसे चेंज होगा, और कोण सी के लिए लंब और आधार कैसे चेंज होगा, यानी कि न्यून कोणों के लिए लंब और आधार कैसे चेंज होता है। तो इस वीडियो में बस इतना है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बना रहे होंगे। 8.1 हमारा नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा।